क्या आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और आप भी 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में बिहार टॉपर बनना चाहते हैं या 10 टॉपर की श्रेणी में आना चाहते हैं या आप 90% क्या 90% या 95% या 96% क्या या 96% अंक लाना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आज का क्लास आपके इस सपने को अचीव करने में 100% क्या आपके इस सपने को अचीव करने में 100% सहयोग करेगा। क्या 100% सहयोग करेगा? क्योंकि आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक टॉपर का जो स्टडी प्लान होता है क्या होता है, मतलब क्या है कि एक टॉपर जो होता है किस तरह से स्ट्रेटेजी बना करके अपना तैयारी करता है कि वह क्या है एक टॉपर बन जाता है, क्या एक टॉपर बन जाता है। क्योंकि मेरे दोस्त कई स्टूडेंट का यह सपना होता है कि हम भी बिहार टॉपर बने, लेकिन वे क्या करते हैं कि छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जिसके कारण वे क्या होते हैं टॉपर नहीं बन पाते हैं और बाद में उनके पास सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि टॉपर का स्ट्रेटजी होता है क्या होता है, क्या टॉपर जो होता है किस तरह से स्ट्रेटजी बना करके पढ़ता है, उसका स्टडी प्लान क्या होता है कि वे एक टॉपर बन जाता है। क्योंकि क्या है कि जितना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से पढ़ा जाए, क्या किस तरह से पढ़ा जाए और पढ़ने का जो तरीका होता है क्या होता है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टॉपर का जो स्ट्रेटजी होता है, रणनीति होता है क्या होता है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे आता है माय डियर स्टूडेंट कि अपने आप पर विश्वास, क्या अपने आप पर विश्वास जिसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी काम को करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है कि आपको मेंटली स्ट्रोंग होना पड़ेगा। क्या मेंटली स्ट्रोंग होना पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि सबसे पहले यदि आप क्या है कि एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, आप एक टॉपर बनना चाहते हैं, तो उससे पहले क्या है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है, अगला आता है कि सेट योर गोल। क्या करना है कि सेट योर गोल, अपना गोल सेट करना है, अपना एम सेट करना है कि आपको क्या है कि टॉपर बनना है। क्या आपको टॉपर बनना है या कितना % अंक लाना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या बताएं कि सबसे पहले क्या है कि आपको सबसे पहले मेंटली स्ट्रोंग होना पड़ेगा। क्या मेंटली स्ट्रोंग होना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि अपना जो एम है, अपना जो गोल है उसको सेट करना है कि आपको टॉपर बनना है या कितना % लाना है। क्योंकि कई स्टूडेंट का यहाँ पे क्या होता है कि हम लाएंगे 90%, क्या 90% अंक लाना है मुझे या 95% अंक लाना है। लेकिन आप क्या कीजिए कि जब भी आप अपना गोल को सेट कीजिएगा हमेशा इंक्रीज करके सेट कीजिएगा। क्या इंक्रीज करके सेट कीजिएगा, मतलब मैक्सिमम गोल को सेट कीजिएगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे आता है, नेक्स्ट आता है कि हम क्या किए कि गोल तो सेट कर लिए कि हमें क्या करना है कि बिहार टॉपर बनना है। क्या बिहार टॉपर बनना है, लेकिन फिर उसके बाद क्या करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि पिछले 4 से 5 वर्षों में क्या है कि 4 से 5 वर्षों में बने सभी टॉपर्स, क्या पिछले 4 से 5 वर्षों में जितने भी टॉपर्स बने हैं उनका मार्कशीट देखना है। क्या करना है कि उनका मार्कशीट देखना है। तो मार्कशीट में क्या देखना है आपको, मार्कशीट में मात्र 2 चीज़ देखना है। पहला चीज़ जो देखना है कि कुल कितना अंक आया, मतलब कुल कितना मार्क्स आया, और फिर दूसरा क्या देखना है कि किस विषय में कितना अंक आया। क्या किस विषय में कितना अंक आया, मतलब क्या है कि पिछले जो भी 4 से 5 वर्षों में टॉप किए हैं उनका मार्कशीट देखना है। और उसमें आपको 2 चीज़ देखना है। पहला जो है क्या है कि कुल कितना अंक से वे टॉप किया। उसके बाद दूसरा जो देखना है कि किस सब्जेक्ट में कितना अंक आया। क्या किस सब्जेक्ट में कितना अंक आया। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वे साइंस के टॉपर को देखेंगे। क्या साइंस के टॉपर के मार्कशीट को देखेंगे। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, क्या जो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे वे आर्ट्स के जो टॉपर रहे होंगे 4 से 5 वर्षों में, क्या पिछले 4 से 5 वर्षों में उसका मार्कशीट को देखेंगे कि टोटल कितना अंक आया और किस विषय में कितना अंक उसका आया। उसके बाद फिर क्या है कि कुछ स्टूडेंट जो होंगे कॉमर्स के, तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट होंगे तो कॉमर्स में जो भी टॉप किया है उसका मार्कशीट देखना है। क्या है कि सभी अपना अपना देखना है। क्या है जो साइंस का स्टूडेंट है वो साइंस वाला का देखना है, जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो आर्ट्स वाला को देखना है उनको, और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको कॉमर्स वाले का मार्कशीट देखना। और क्या करना है कि उससे अपना टारगेट सेट करना है। क्या उससे अपना टारगेट सेट करना है
कि हमें कितना परसेंट लाना है, क्या हमें कितना परसेंट लाना है। या कोई साइंस का मान लीजिए स्टूडेंट है जो क्या है कि 2024 में क्या 2024 में जो साइंस का टॉपर बना है मृत्युंजय कुमार, क्या टॉपर जो 2024 में साइंस के टॉपर बने हैं, क्या साइंस का जो टॉपर बने हैं मृत्युंजय कुमार, उनका जो है टोटल 481 नंबर आया। क्या 481 नंबर आया, जो कि क्या है 96.2% है। क्या 96.2% है। वहीं यदि क्या है कि आर्ट्स के बारे में बात किया जाए तो आर्ट्स के जो टॉपर रहे हैं 2024 में, क्या 2024 में तुषाकर कुमार आर्ट्स के टॉपर रहे हैं। और क्या उनका जो अंक आया 482 अंक आया। क्या 482 अंक से टॉप किया। उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पे है कॉमर्स में, तो कॉमर्स के जो टॉपर है 2024 के प्रिया कुमारी, क्या प्रिया कुमारी टॉपर है और उसका कितना है 478 अंक है। क्या 478 अंक। उसके बाद 2023 के बारे में बात किया जाए, क्या 2023 के बारे में बात किया जाए जो कि साइंस के टॉपर, क्या साइंस के जो टॉपर था टॉपर थी, क्या टॉपर थी लड़की थी आयुषी नंदनी, क्या आयुषी नंदनी, और 474 नंबर, क्या 474 नंबर से टॉप की थी। उसके बाद अगला जो इसी में है क्या आर्ट्स के टॉपर, क्या 2023 में भी आर्ट्स के टॉपर कौन है मोहादेशा, क्या मोहादेशा मतलब क्या है कि 475 नंबर से टॉप किया था। क्या 475 नंबर से आर्ट्स में टॉप किया था। उसके बाद कॉमर्स में जो टॉप की थी सौम्या शर्मा 475 नंबर से, क्या 475 नंबर से। इसी तरह से आपको क्या करना है कि पिछले जितने भी 4 से 5 वर्षों में टॉपर हुए हैं, क्या जितने भी 4 से 5 वर्षों में टॉपर हुए हैं सभी का क्या टोटल अंक देखना है और किस सब्जेक्ट में कितना अंक है उसको भी देखना है। मतलब क्या है कि यहाँ पे हम दो देखें, क्या यहाँ पे दो देखें कि साइंस में जो टॉप किया, क्या 2024 के टॉपर जो रहे मृत्युंजय कुमार, के मृत्युंजय कुमार 481 नंबर और 2023 के टॉपर 474 नंबर। उसी तरह से क्या है आर्ट्स में 475 नंबर, अब 24 में फिर क्या है 482 नंबर। इसी तरह से क्या है कॉमर्स के टॉपर 475 नंबर और 2024 में कॉमर्स के टॉपर 478 नंबर। मतलब इससे सीधा सा एक ही निष्कर्ष निकलता है कि यदि आपको टॉपर बनना है, क्या यदि आपको 2025 का टॉपर बनना है, क्या 2025 का टॉपर बनना है तो आपको क्या टारगेट अपना रखना है कि 480 नंबर कम से कम होना चाहिए। क्या कम से कम 480 नंबर होना चाहिए, तभी आप टॉपर बन सकते हैं या 10 टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। इसी तरह से क्या करना है अपना टारगेट को सेट करना है, फिक्स करना है। तो हम क्या किए अपना टारगेट को तो सेट कर लिए कि 2025 में, क्या 2025 में यदि हमें टॉपर बनना है तब मिनिमम जो अंक लाना है 480 लाना है। क्या 480 अंक लाना है तभी हम टॉपर बन सकते हैं या टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जिनका जो क्या होगा कि कुछ परसेंटेज बेहतर परसेंट लाना होगा मकसद, या तो क्या है कि 90% लाना उनका क्या होगा पर्पस होगा, या उनका जो पर्पस होगा 95% लाना, तो वे क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज, क्या सब्जेक्ट वाइज क्या करना है मार्क्स का टारगेट बनाना है। क्या सब्जेक्ट वाइज टारगेट बनाना है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना अंक लाना है। उसके बाद फिर क्या है कि हम लोग तो टारगेट बना लिए, अब क्या है कि किसी भी विषय को स्ट्रॉन्ग करने का ट्रिक क्या है कि किसी भी विषय को यदि हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग करें या उसमें 100 में से 100 अंक लाएं, क्या 100 में से 100 अंक लाएं, तो 100 में से 100 अंक लाने का या स्ट्रॉन्ग करने का जो ट्रिक होता है क्या होता है, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि मान लिया जाए, क्या मान लीजिए, क्या कहिए कि मान लीजिए कि आपका एक अध्याय खत्म हो गया, क्या आपका एक अध्याय कोई भी सब्जेक्ट का खत्म हो गया। मानिए कि आपका क्या है कि फिजिक्स का एक अध्याय खत्म हो गया। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि नोट्स बनाना है। क्या मेक नोट्स, सबसे पहले क्या है कि जो भी चैप्टर खत्म होता है उसका क्या कीजिए तुरंत नोट्स बनाइए। क्या तुरंत नोट्स बनाइए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर क्या कीजिए टिक ऑल PYQ, क्या टिक ऑल PYQ मतलब पिछले साल जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, क्या पिछले 8 से 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस चैप्टर से सभी प्रश्न को क्या करना है टिक करना है। क्या टिक करना है, इंडिकेट कर देना है कि 2021 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, चाहे वह क्या है शॉर्ट क्वेश्चन हो,
चाहे वह लॉन्ग क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव हो, तीनों को क्या करना है, टिक करना है। सबसे पहला काम नोट्स बनाना है, और जैसे हम नोट्स बना लेंगे तो जितने भी PYQ क्वेश्चन है जो कि पिछले साल पूछा जा चुका है उसको टिक करना है। और उसमें क्या है, 3 तरह के क्वेश्चन होगा, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और तीसरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद फिर क्या करना है, कंप्लीट ऑल। क्या कंप्लीट ऑल मतलब जितने भी नोट्स बनाए उसको टिक कर लिए, और जितना भी है सबको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। क्या सबको कंप्लीट कर लेना है। और यदि आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, या उसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया जा सकता है। और इस काम को सभी सब्जेक्ट में करना है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, क्या आप साइंस के स्टूडेंट हैं, और आपके पास सिलेबस क्या होगा, सिलेबस होगा फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, इंग्लिश होगा, उसके बाद क्या होगा, हिंदी होगा, और किन्हीं का मैथ होगा या किन्हीं का बायो होगा। क्या किन्हीं का बायो होगा, मतलब क्या है कि यह जो काम बताएं कि सबसे पहला क्या करना है, नोट्स बनाना है। उसके बाद जितने भी पिछले साल पूछा गया उस चैप्टर से उसको टिक करना है और सबको कंप्लीट करना है। या फिजिक्स में भी इस काम को करना है, केमिस्ट्री में भी यही करना है, इंग्लिश में भी यही करना है, और क्या है कि हिंदी में भी यही करना है, और जिनका मैथ होगा तो मैथ में भी वही काम करना है। मतलब क्या है कि सभी सब्जेक्ट को इसी तरह से पढ़ना है। उसके बाद फिर अगला क्या है कि हमें कुछ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। क्या हमें कुछ स्मार्ट वर्क भी करना होगा, क्योंकि देखिए यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो कुछ आपको डिफरेंट करना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप क्या हो, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, क्या आप चाहे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, या क्या है कॉमर्स के स्टूडेंट हों, या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो तीनों में क्या होता है कि इंग्लिश रहता है कॉमन। क्या इंग्लिश और हिंदी जो रहता है कॉमन, मतलब तीनों को पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और हिंदी भी पढ़ना है। और इंग्लिश और हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जिससे क्या है उसको यदि पहले तैयार कर लिया जाए कि एग्ज़ाम में 100% आता है। जैसे इंग्लिश के बारे में बात किया जाए तो इंग्लिश में क्या है कि आपको पहले से ही तैयार कर लेना है एसे को। क्या एसे को पहले से ही तैयार कर लेना है, क्योंकि क्या है कि कुछ 5 से 10 ऐसे होता है। क्या 5 से 10 ऐसे होता है, यदि आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में तो इतना गारंटी है कि 100% आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि लेटर आपको कंप्लीट कर लेना है पहले। उसके बाद फिर क्या है कि राइटर नेम। क्या राइटर नेम मतलब क्या है कि चैप्टर और उसके राइटर जो होते हैं उसको याद कर लेना है। और यह इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 अंक का प्रश्न इससे पूछा जाता है, वो भी सब्जेक्टिव। क्या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ राइटर नेम से क्या होगा, मिलान करने वाला आएगा 10 अंक का। इसलिए क्या करना है, इसको तो पहले ही कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है एक्सप्लेनेशन। क्या एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब होता है कि व्याख्या। तो एक्सप्लेनेशन में क्या रहेगा कि एक प्रोज सेक्शन से रहेगा, एक पोइट्री सेक्शन से रहेगा, और दोनों को पूछ देता है, एक प्रोज से एक पोइट्री से, और टोटल 8 अंकों का एक्सप्लेनेशन पूछता है। इसलिए आपको क्या करना है कि एक्सप्लेनेशन 6 से 7 मतलब 6 से 7 एक्सप्लेनेशन एक पोइट्री सेक्शन से भी और प्रोज सेक्शन से भी कंप्लीट कर लेना, तैयार कर लेना, और एग्जाम में उससे बाहर तो नहीं आएगा। उसके बाद फिर क्या है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि फिक्स होता है कि एग्ज़ाम में हर साल आता है अल्टरनेट वाइज। जैसे क्या है कि राइट ए नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, राइट ए नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, या राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। इसी तरह से 3 प्रश्न हैं, और कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि क्या है कि फिक्स रहता है। तो आपको क्या करना है कि जो 2024 में पूछा जा चुका है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, उसको छोड़ करके बाकी बस सबको कंप्लीट कर लेना। और यही काम जस्ट क्या करना है, हिंदी में भी करना है। क्या हिंदी में भी इसी काम को करना है। जैसे क्या है कि हिंदी में निबंध आता है, ऐसे का मतलब हो गया निबंध, तो निबंध आप कम से कम 5 निबंध तैयार कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या है लेटर, तो लेटर आप भी तैयार कर लीजिए, मतलब आवेदन पत्र हिंदी में आता है तो हिंदी में भी तैयार कर लेना है। उसके बाद फिर क्या है कि लेखक और पाठ के नाम को याद कर लेना है। उसके बाद क्या है एक्सप्लेनेशन, हिंदी में पूछता है सप्रसंग व्याख्या करें, तो कम से कम 10 यदि सप्रसंग व्याख्या यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या है कि एग्ज़ाम में उससे बाहर नहीं आएगा। और ये 10 जो कंप्लीट करना है कहाँ से करना है, क्वेश्चन बैंक से करना है। क्या क्वेश्चन बैंक से करना है, सिर्फ काम क्या करना है कि जो 2024 में पूछा जा चुका है उसको छोड़ देना है।
उसके बाद फिर क्या करना है कि इसमें क्या रहेगा कि कुछ ग्रामर का सेक्शन रहेगा, जैसे कि हो गया क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, समास हो गया, लिंग हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। ये सबको क्या करना है कि पहले ही कंप्लीट कर लेना है। और यदि आप इस तरह से कंप्लीट करते हैं कुछ मतलब 2 सब्जेक्ट को, इंग्लिश और हिंदी को, तो आपको क्या कि बाकी का जो 3 सब्जेक्ट बचा काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके अलावा आपको फिर क्या करना है कि प्रत्येक दिन राइटिंग प्रैक्टिस, क्या करना है कि राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा कि तो आपका जो राइटिंग होगा अच्छा होना चाहिए, और अच्छा के साथ साथ क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना रहता है वहाँ लिखना भी होता है। और जब तक आपका राइटिंग हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं रहेगा आपको एक बेहतर अंक नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्या राइटिंग प्रैक्टिस करना है। और राइटिंग में मुख्यतः 2 चीज़ का ध्यान देना। पहला तो क्या है कि गुड होना चाहिए, क्या गुड होना चाहिए, मतलब अच्छा हैंड राइटिंग बनाने का प्रयास करना है। और उसके साथ ही साथ क्या है कि स्पीड को डेवलप करना है, क्या स्पीड को डेवलप करना है, क्योंकि अच्छा हैंड राइटिंग यदि आपके पास है और आपके पास स्पीड नहीं है तो आप बेहतर नहीं कर पाइएगा। तो क्या करना है कि हैंड राइटिंग तो अच्छा बनाना है, उसके साथ ही साथ स्पीड पे भी विशेष फोकस करना है, क्या स्पीड पे भी विशेष फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास लिमिटेड समय दिया हुआ रहता है। इसलिए क्या करना है कि राइटिंग का प्रैक्टिस प्रत्येक दिन करना है, क्या प्रत्येक दिन करना है राइटिंग का प्रैक्टिस। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम रिवीजन, मतलब जितना जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा आप उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और रिवीजन के लिए क्या है कि आपको हम बार बार बताते हैं प्रत्येक क्लास में कि आप जब भी रिवीजन कीजिए सप्ताह के 2 दिन रखें, पहला है शनिवार और दूसरा है रविवार। क्या दूसरा है रविवार, मतलब क्या कि सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसमें क्या कीजिए आप 5 दिन स्टडी कीजिएगा, 5 दिन नया नया चीज़ पढ़िए। और 2 दिन जो बचेगा शनिवार बचेगा और रविवार बचेगा, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। एक सप्ताह में, एक वीक में आप जितना पढ़े हैं उसी को क्या करना है, रिवीजन करना है, क्या उसी को रिवीजन करना है। यह जो नियम है पूरा साल को अप्लाई करना है, क्या पूरे साल अप्लाई करना है। और इस तरह से यदि आप रिवीजन करते हैं सप्ताह में 2 दिन, तो आपको क्या है कि एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस है काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे क्या है कि कई स्टूडेंट के या जो होता है हैबिट होता है कि कल से करने का आदत, मतलब कल से करो सो आज, मतलब क्या है कि कई स्टूडेंट होता है बोलते हैं कि नहीं कल से हम पढ़ेंगे, लेकिन यह जो हैबिट है बहुत ही ख़राब है। इसे क्या करना है कि डेवलप होने अपने अंदर नहीं देना। आपको क्या करना है कि जब भी दिमाग में आए किसी काम को लेकर के कि आज से नहीं कल से करेंगे, तो उसको जस्ट उसी टाइम करना स्टार्ट कर देना है। क्या मतलब आज से ही स्टार्ट कर देना है, मतलब सीधा सा कहने का मतलब यही हुआ कि किसी भी काम को कल पे नहीं छोड़ना है। मतलब क्या है कि यदि आप ट्यूशन गए पढ़ने के लिए या स्कूल गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ से जो भी पढ़ाया गया उसको आज के आज ही कंप्लीट करना है। जो आज पढ़ाया गया उसको आज ही कंप्लीट कर लेना है, कल पे नहीं छोड़ना है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है कि रेगुलर स्टडी, क्या रेगुलर स्टडी, क्योंकि हम में से कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि 2 से 4 दिन, क्या 4 से 5 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं बीच में 2 दिन गैप ले लेते हैं, क्या बीच में 1 दिन या 2 दिन गैप ले लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा जो मिस्टेक है आपको नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरे अंदर क्या है कि इस तरह का कमी था, फिर भी हम भी इसको सुधारें। लेकिन क्या करना है कि आपको रेगुलर स्टडी करना है, क्या रेगुलर स्टडी करना है, आपको कम ही पढ़ना है लेकिन लगातार पढ़ना है, बीच में कभी नागा नहीं करना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि हम का क्या करना है अगला काम कि हम में से कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि जिनको मैथ अच्छा लगता है, क्या जिनको मैथ अच्छा लगता है तो पूरा दिन वो मैथे पढ़ते रहेंगे, या जिनको केमिस्ट्री अच्छा लगता है या जिनको इंग्लिश अच्छा लगता है तो वो पूरा दिन इंग्लिश ही पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन ऑल सब्जेक्ट, मतलब सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, मतलब सभी सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को एक दिन में नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर अगला जो क्या है कि प्रत्येक दिन कम से
कम से कम 8 घंटा, क्या 8 घंटा का सेल्फ स्टडी करना है। क्या करना है कि आपको जो है प्रत्येक दिन कम से कम 8 घंटा का सेल्फ स्टडी करना है। मतलब क्या है कि स्कूल और कोचिंग को छोड़ करके घर में सिर्फ अपने से 8 घंटा पढ़ना है प्रत्येक दिन। क्या प्रत्येक दिन, तभी आप एक बेहतर स्टूडेंट बन पाइएगा और आपको आपका क्या है कि एक अच्छा परसेंटेज आएगा। क्या आपका एक अच्छा परसेंटेज आएगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि अगला जो काम है कि ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव पर विशेष फोकस करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा ये जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और यदि आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रोंग है तो ऑब्जेक्टिव स्ट्रोंग है, स्वाभाविक है आप एक बेहतर स्कोर कीजिएगा। क्या आप एक बेहतर स्कोर कीजिएगा। इसलिए क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव पे विशेष फोकस करना है। तो ऑब्जेक्टिव को स्ट्रोंग करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि जितने भी चैप्टर होता है उसका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए। क्या चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए। चाहे मान लीजिए, देखिए यहाँ फिजिक्स है, क्या फिजिक्स के बारे में बात किया जाए तो फिजिक्स का पहला चैप्टर मान लिया जाए, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। तो क्या है, पहला चैप्टर के भी जितना ऑब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कीजिए, दूसरा चैप्टर का, तीसरा चैप्टर का। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए। और जितने PYQ है, क्या जितने PYQ है जो कि पिछले साल पूछा गया है उसको अवश्य कंप्लीट करना है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद फिर क्या है कि सोशल मीडिया का यूज़ जो है कम करना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका टाइम बर्बाद होता है। हम लोग तो देख लिए कि यदि हमें टॉपर बनना है तो किस तरह से पढ़ना है, अपने स्टडी प्लान जो होता है किस तरह से प्लान करना है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यह गलती, मतलब टॉपर यदि आपको बनना है या आपको एक बेहतर अंक लाना है तो कौन सा गलती आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि यह गलती कभी भी मत करना। क्या यह गलती कभी भी मत करना। पहला गलती क्या है कि कल से पढ़ेंगे। क्या कल से पढ़ेंगे, मतलब कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि आज नहीं पढ़ते हैं, कल से पढ़ेंगे। और कल से पढ़ने वाला आदत जो होता है बहुत ख़राब होता है और इस तरह का गलती से आपको बचना है। उसके बाद दूसरा क्या है कि नोट्स ना बनाना। क्या नोट्स ना बनाना मतलब क्या है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते। आपको क्या करना है कि रेगुलर नोट्स बनाना है। क्या रेगुलर नोट्स बनाना है। उसके बाद फिर क्या है कि डेली पढ़ाई ना करना। क्या डेली पढ़ाई ना करना। कई स्टूडेंट होते हैं जो डेली पढ़ाई नहीं करते, लेकिन आपको क्या करना है कि डेली स्टडी करना है, रेगुलर स्टडी करना है। यदि आप डेली पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको आपके सपने से बहुत दूर कर ले जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्या है कि रिवीजन नहीं करना। क्या रिवीजन नहीं करना, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ाई में वीक होते हैं वे क्या करते हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उनके अंदर नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जाती है। उसके बाद फिर क्या करना है कि सोशल मीडिया का यूज़ जो है ज़्यादा करना। कि सोशल मीडिया का यूज़ जो होता है ज़्यादा करना, ये सब गलती को क्या करना है आपको नहीं करना है। मतलब सीधा सा देखा जाए कि यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या है मात्र 3 काम करना है। क्या टॉपर बनने के लिए आपको 3 काम करना है। पहला क्या है कि लर्न मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा हो उतना आप सीखिए, मतलब क्या है कि पढ़िए। उसके बाद फिर क्या है प्रैक्टिस कीजिए। क्या प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए पहले, उसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट में जो तीसरा यहाँ पे है कि रिवीजन। क्या रिवीजन, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको टॉपर बनाने में बहुत ही सहयोग करेगा। मतलब क्या है कि यदि आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद रिवीजन कीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।